You know, in our CFC churches, one of the things that we emphasize more than anything else is living a new covenant life. हम हमारे CFC कलीसिया के अंदर ज़्यादा जोर देते हैं नए वाचा के अनुसार जीवन जीना. Many people in many churches never preach about the difference between old covenant and new covenant. और बहुत सारी कलीसियाओं में कभी भी पुराने वाचा और नई वाचा की भिन्नता को नहीं बताते हैं. I told you that for some people grace is a license to commit sin. जैसे कि मैंने बताया कई लोगों के लिए अनुग्रह जो है वो एक लाइसेंस है पाप करने के लिए. That's how I understood it for many years. और कई सालों से यही मैंने समझा है. Thank God I'm not under the law, I would say. और धन्यवाद करता हूँ कि मैं व्यवस्था के अधीन नहीं हूँ. Because law means I would be punished. अगर जो व्यवस्था के अधीन हूँ इसका अर्थ ये है कि मेरे को दंड मिलेगा. But I was taught that under grace there is no punishment. और मैंने ये सिखाया है कि अनुग्रह के अधीन जो है दंड नहीं है. Because Jesus took it. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया है. So my understanding of grace in my early years as a Christian, और जब मैं आरंभ में एक मसीह में बना उस समय अनुग्रह के बारे में जो जानकारी थी वो इस प्रकार से थी you can be forgiven. कि आपको क्षमा मिलेगा. But that is because people confused the foundation with the superstructure. हाँ, वो इसलिए क्योंकि लोग जो है समझ में गड़बड़ी करते हैं उनका नींव और जो ऊपर की जो बिल्डिंग है उसके बारे में. So let me show you something in Ephesians chapter 2. और इफिसियों के अध्याय दूसरे अध्याय में हम देखते हैं. Because some people accuse us that we are preaching a gospel of salvation by works. क्योंकि कुछ लोग हमारे ऊपर दोष लगाते हैं कि हम लोग प्रचार करते हैं हमारा उद्धार कर्मों के द्वारा है करके, And not by faith. विश्वास के द्वारा नहीं. And I say that is a false accusation. तो मैंने कहा कि नहीं, ये गलत दोष लगाया जा रहा है हमारे ऊपर. What do we actually preach? हम क्या प्रचार करते हैं? Exactly what it says in Ephesians chapter 2 verse 8 to 10. जो इफिसियों की पत्री 2 उसके 8 से लेके 10 तक में लिखा है. What do all the other churches mostly preach? और दूसरी कलीसिया क्या प्रचार करती है? Verse 8 and 9. वो 8 और 9 है. We preach 8, 9 and 10. हम लोग 8, 9 और 10 को प्रचार करते हैं. That is the difference. और यही भिन्नता है. So I'll explain to you the difference now. मैं आपको वो भिन्नता बताता हूँ. Verse 8 and 9 is the foundation of our Christian life. 8 और 9 जो है वो मसीहत जीवन का नींव है. But why does anybody lay a foundation? और जब कोई नींव डालते हैं It's in order to build a building. वो इमारत को खड़ी करने के लिए. Nobody lays a foundation just to have a foundation. और कोई भी जो है नींव को नींव के लिए, नींव मात्र के लिए नहीं करते. So here is the foundation of the Christian life. यहाँ पे जो है एक मसीह जीवन का एक नींव है. You cannot have your sins forgiven by any amount of works that you do. आप अपने कोई भी काम करने से, कितना ज्यादा जो है काम करने से भी कभी आपको क्षमा नहीं मिलेगा पापों Not से. in 1,000 years. चाहे 1000 साल काम करो तो भी पापों से क्षमा नहीं मिलेगा. Because even our righteousness is like filthy rags in God's eyes. क्योंकि परमेश्वर की नजर में हमारे जो धार्मिक काम है वो भी कूड़े कचरे के समान है. That is a verse from Isaiah 64 verse 6. और यशायाह नबी की किताब 64 में लिखा हुआ है. Verse 6. उसका 6वें वचन में. Our good deeds are like filthy clothes in God's eyes. और परमेश्वर के नजर में हमारी जो धार्मिक काम है वो एकदम कूड़े कचरे के समान है. Not our bad deeds. और हमारे बुरे काम नहीं, That is much worse. वो तो और भी बुरा है. Our best deeds are like filthy rags. हमारे जो सबसे बेहतरीन जो काम हमने अच्छे काम किए हैं वो भी कूड़े के समान है. You cannot be accepted by God on the basis of your works. तो आप अपने कर्मों के द्वारा परमेश्वर उसको स्वीकृति नहीं करता. And so God brings us to acceptance in Christ without works. तो परमेश्वर हमें स्वीकार करता है यीशु मसीह के द्वारा बगैर किसी कर्मों के, By faith. केवल विश्वास के द्वारा. So now we read Ephesians 2:8. अभी हम पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री दूसरा Here उसका it 8वां. speaks about being saved. यहाँ पे उद्धार के बारे में है. Okay, now saved has got 3 parts to it. जो उद्धार है उसमें 3 हिस्से हैं. Past, वो हमारा present, भविष्य, future. भविष्य
और वर्तमान काल और भूतकाल। So, past is being saved from the punishment for our sins. और हमारा भविष्य ये है कि हमारा जो पूर्व काल है वो ये है कि हमें परमेश्वर ने बचाया है हमारे दंड से। Second is being saved from the power of sin every day. और हर रोज का जो पाप की जो सामर्थ है उससे हमें बचाता है। And future is being saved from the very presence of sin when we go to heaven. और भविष्य मतलब कि जो पाप का सामर्थ है उससे हमें बचाता है जब हम स्वर्ग में जाएंगे। Saved has got three tenses: past, present, future. और वो हमारा जो है पूर्व काल, वर्तमान और भविष्य। So here it is talking about being saved in the past tense. और ये हमारा पूर्व काल के बारे में बात कर रहे हैं You have been saved. कि आपका जो है उद्धार हुआ है। From what? किससे? From the punishment of sin. जो पाप का जो दंड है उससे। How have you been saved? किस प्रकार से आपका उद्धार हुआ? By grace. अनुग्रह के द्वारा, Through faith. विश्वास के द्वारा, Not of anything that you did. आपके कर्मों के द्वारा नहीं। It says here it is the gift of God. और यहाँ लिखा है कि ये परमेश्वर का दान है। Now you know, if you pay even 1 rupee for something, it's not a gift. अगर जो आप 1 रुपए भी किसी वस्तु के लिए देते हैं तो दान नहीं है। If you do one work, then it's not a gift. अगर जो आप कोई भी एक काम करते हैं तो वो दान नहीं है। Gift means absolutely free. दान का अर्थ है बिल्कुल मुफ्त। But even for gift, there is a condition. अगर जो दान है लेकिन उसके लिए भी कुछ ऐसे काम होते हैं। If I give somebody a gift, अगर जो मैं कोई दान दूं, it's free. वो बिल्कुल मुफ्त है। But he still has to stretch out his hand and take it, otherwise he doesn't get it. लेकिन ये मुफ्त जो वरदान है, दान है, वो लेने के लिए भी अपना हाथ को बढ़ाना पड़ेगा। Gift does not mean I push it down his throat. दान का मतलब ये नहीं कि मैं उसके गले में जबरदस्ती उतार दूं। That's not a gift. वो दान नहीं। So grace is God stretching out his hand from heaven and saying, "Here, I've got something for you." और अनुग्रह का अर्थ है कि परमेश्वर स्वयं अपने हाथों को बढ़ाता है और कहता है कि सब कुछ है मेरे पास। Faith is me stretching up my hand and saying, "Thank you," and taking it. और विश्वास का अर्थ है मैं अपने हाथों को बढ़ाऊं और धन्यवाद करके उसको स्वीकार करूं। So look at verse 8 like this. 8वें वचन को देखते हैं। By grace means God is stretching out his hand from heaven, full of many spiritual gifts. और अनुग्रह का मतलब है बहुत सारे आत्मिक वरदानों के साथ परमेश्वर स्वर्ग से अपने हाथों को हमारी ओर बढ़ा रहा है। Just like an earthly gift. जिस प्रकार से हम यहाँ पे संसार में तोहफा देते हैं, दान देते हैं। I cannot get it if I don't stretch out my hand and take it. हाँ, अगर जो दान लेना है तो मुझे अपने हाथों को बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। So even though there are no works, हाँ, यहाँ पे कोई काम नहीं है I have to take it. लेकिन मुझे लेना है। If that was also not required, then everybody in the world is saved. हाँ, अगर जो वो उसकी भी जरूरत नहीं है तो इसका अर्थ ये कि हम सभी ने उद्धार पाया है। What is the difference between a born again person and all the other human beings? और एक उद्धार पाए हुए व्यक्ति और जिसने उद्धार नहीं पाया उनमें क्या भिन्नता है, Christ फर्क है। died for the sins of the whole world. और प्रभु यीशु मसीह सारे संसार के पापों के लिए मरा। And God is offering forgiveness of sins to the whole world. और परमेश्वर जो है वो माफी दे रहा है पूरे संसार को, संसार के पापों से। But everybody doesn't get it. लेकिन सबको नहीं मिलता, Because everyone doesn't reach out their hand and take it. क्योंकि हर कोई व्यक्ति अपने हाथ को बढ़ाकर उसको स्वीकार नहीं करता। But when you take it, लेकिन जब आप लेते हैं you can't say you've done any work, you've not paid for it, it's a free gift. तो आप ये नहीं कह सकते कि मैंने कुछ काम किया है, क्योंकि ये बिल्कुल मुफ्त है। That is the meaning of verse 8. और यही अर्थ है यहाँ पे वचन 8 का। By grace, you were अनुग्रह के saved. द्वारा You were saved हमारा उद्धार होता है through faith, विश्वास के द्वारा, not of yourselves. ना केवल अपने आप से। It is the gift of God, ये परमेश्वर का दान है, not as a result of any works, so that no one can boast. और ना कर्मों के कारण ऐसा ना हो कोई घमंड करे। So that means that a person who's lived a very good life from childhood because he was brought up in a God-fearing family, और इसका अर्थ ये नहीं कि जैसे कि कोई बच्चा है जिसका बहुत ही धार्मिक लगाव वाले परिवार में पालन पोषण हुआ है, he gets saved. उसका उद्धार होता है। And one murderer, thief also gets saved. और एक खूनी और चोर है वो भी उद्धार पाता है। But they are equal. दोनों बराबर हैं। You know who was the first person who walked in heaven with Jesus? क्या आप जानते हैं सबसे पहला व्यक्ति जो स्वर्ग में परमेश्वर के साथ चला? A thief and a murderer on the cross. एक चोर जो कि क्रूस पे मारा गया।
He was a murderer. वो खूनी था। And Jesus said, today you will be with me in paradise. और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आज तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। So after Jesus' death, when he went to paradise, और प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के बाद जब वो स्वर्ग में गया, the first person who walked with him there was a murderer सो सबसे पहला व्यक्ति जो परमेश्वर के संग संग चला वो एक खूनी व्यक्ति, who was converted just a little while before he died, और जो कि मन फिराया कुछ अपनी मृत्यु से कुछ क्षण पहले। teaching us one wonderful truth, एक सच्चाई हमें सिखाता है that forgiveness of sins is not by works. इसका अर्थ यह है कि जो हमारे पापों से जो छुटकारा है, मुक्ति है, वो हमारे कर्मों के द्वारा It नहीं, is by repentance ये पश्चाताप के द्वारा है and faith. और विश्वास। So what we learn at the cross is this: तो हम क्रूस में क्या सीखते हैं? you can be saved even at the last minute, कि हम उद्धार पा सकते हैं अपने जीवन के आखिरी क्षणों में भी। but there's another truth there, लेकिन दूसरी एक और सच्चाई है, and that is the other thief. दूसरे चोर के बारे में। You may not be saved even at the last minute. हो सकता है कि आप आखिरी क्षण में भी उद्धार ना पाए। What is the difference between those two thieves? इन दोनों चोरों में क्या भिन्नता थी, क्या फर्क था? Equally guilty, और दोनों एक समान दोषी थे equal number of sins, और बराबर के पाप, and yet one went to heaven, the other went to hell. एक स्वर्ग में गया और एक नरक में गया। What made the difference? और इनमें क्या फर्क था? Very important to understand. बहुत ही प्रमुख बात समझने के लिए। Not of works. हमारे काम नहीं। Does that mean they did nothing? क्या इसका अर्थ ये है कि उन्होंने कुछ नहीं किया? Because if they did nothing, then both of them should go to heaven or both of them should go to hell. अगर जो दोनों ने कुछ नहीं किया तो इसका मतलब ये है कि या तो दोनों को स्वर्ग में जाना चाहिए, नहीं तो दोनों को नरक में जाना What चाहिए। was it that made the difference? इन दोनों में वो फर्क या भिन्नता क्या है? So it's very important to understand. तो बहुत ही प्रमुख बात है समझने के लिए। So let's look at the account of the cross. क्रूस के बारे में हम देखते हैं। We read in Matthew 27 मत्ती 27 देखते हैं, about Jesus being crucified. जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया। We read in verse 38, 38 Matthew पढ़ते हैं। 27:38. मत्ती रचित सुसमाचार 27 उसका At 38। that time, two robbers were crucified with him, one on the right and one on the left. तब उसके साथ दो डाकू एक दाहिने ओर और एक बाएं ओर क्रूसों पर चढ़ाए गए। And what did both robbers do? और दोनों चोर क्या, डाकू क्या करते थे? See, first of all, what were the others doing? देखिएगा पहला क्या करता है? All those who were passing by, verse 39, were hurling abuse at him, wagging their heads. 39 में हम पढ़ते हैं, और आने जाने वाले सिर हिला हिलाकर उसकी निंदा करते थे। They were just passing by वो वहां से जा रहे थे, गुजर रहे and they थे, were insulting him. लेकिन वो उसका जो है निंदा कर रहे थे। Oh, you said you will rebuild the temple in 3 days. Save yourself. हाँ, उन्होंने कहा कि तुमने तो कहा कि 3 दिन में मैं मंदिर को बना दूंगा, फिर अपने आप को क्यों नहीं बचा सकता? In the same way, chief priests and scribes also, verse 41. और इसी प्रकार से महापुरोहित और महायाजक भी कह रहे थे। Yeah, he trusted in God, verse 43. Let him see if हाँ, God will save इसमें him. लिखा है कि वो परमेश्वर का पुत्र है तो खुद को छुड़ा ले। And verse 44. और 44 में देखते In हैं, the same way, these three, both robbers also. और ये जो चोर हैं, डाकू हैं, वो भी उसकी निंदा करते थे। So, what were both the robbers on either side doing? दोनों डाकू जो अगल बगल में हैं, वो क्या कर रहे हैं? They were casting insults on Jesus. वो लोग भी प्रभु यीशु मसीह की निंदा कर रहे थे। Not just one robber, it says both of them. एक डाकू नहीं, लेकिन दोनों मिलकर निंदा कर रहे थे। Many people haven't seen that. और कई लोगों ने नहीं देखा है। Both robbers were insulting Jesus. दोनों डाकू जो हैं उसकी निंदा कर रहे थे। Now, but something else happened which is described in Luke 23. और लूका 23 में हम देखते हैं, Luke 23, लूका रचित सुसमाचार उसका here is what one of the criminals said, verse 39. 29 में देखते हैं, उसमें से एक डाकू क्या कहता है? Aren't you the Christ? Save yourself and save us also. हाँ, तो वो कहता है कि अगर जो तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को और हमें भी बचा। They were he was hurling abuse at him. और देखते हैं कि वो वहां पे निंदा कर रहा है मसीह का। And why was he saying, save me? तो वो क्यों कह रहा है कि अपने आप को और हमें भी बचा, यानी कि मुझे भी बचाने के लिए क्यों कह रहा है? You need to understand that, just like today,
there are some crimes for which you get 1 year in jail. हाँ, आज के ज़माने में जैसे कुछ अपराध होते हैं जिसमें 1 साल का सजा मिलता है, Or 10 years in jail if it is more serious. अगर जो ज़्यादा गंभीर आपने अपराध किया है तो ज़्यादा सालों की जो है दंड मिलता है। And like the judges say, rarest of the rare cases, hanged. और सबसे जो है बहुत ही गंभीर या घृणित कोई अपराध किया है तो उसको फांसी पे लटकाया जाता है। So the Romans also were like that. और रोमी साम्राज्य के लोग भी, सरकार भी वैसे ही था। There were people who were in prison for short time. कुछ लोग थे छोटे समयों के लिए उनको सजा दी थी। There was a man called Barabbas. He was not crucified. He was just kept in prison. और बरअब्बस करके एक नाम का एक व्यक्ति था, उसको क्रूस पे नहीं चढ़ाया गया, उनको सजा दी गई थी, So- जेल काल में बंद था। What this soldier was saying, this criminal was saying was this: तो ये जो कुकर्मी व्यक्ति है वो क्या कह रहे हैं? I don't deserve to be crucified. हाँ, कि इसको तो फांसी पे नहीं और क्रूस पे नहीं चढ़ाना Maybe a चाहिए। few years in jail. I've done wrong things, a few years in jail, but not crucifixion. I'm not so bad. हाँ, वो इतना बुरा भी नहीं था कि उसको क्रूस पे चढ़ाना चाहिए। हो सकता है कई सालों के लिए वो जेल पे हो। That's what he was saying about himself. वो अपने आप में ये कह रहे हैं Take me down from the cross. कि मुझे क्रूस पर से उतार, I don't mind spending 5 years in the jail. और मुझे बुरा नहीं लगेगा अगर जो मैं 5 साल जेल में रहूं। But the other person, लेकिन जो दूसरा चोर है, other thief, जो दूसरा डाकू है, he was, first of all, we read that he was also abusing Jesus in the beginning. तो हमने पहले देखा कि वो खुद भी प्रभु यीशु मसीह की निंदा कर रहा था। But something made him change. लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि उसके हृदय बदल गया। I think I know what made him change. मेरे को ऐसा लगता है कि मुझे मालूम है क्या हुआ होगा। Because he heard Jesus in verse 34 saying, Father, forgive them, for they don't know what they are doing. क्योंकि उसने ये प्रार्थना सुना था कि हे परमेश्वर, इन्हें माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। They were killing him and he was saying, forgive them. वो लोग इनको मार रहे हैं, उसके बावजूद प्रभु यीशु मसीह उनको क्षमा कर रहा है। That did not change the heart of one criminal, और ये प्रार्थना ने एक डाकू के हृदय को नहीं बदला, but it touched the heart of the other criminal. लेकिन दूसरा जो कुकर्मी डाकू व्यक्ति था उसके हृदय को स्पर्श किया। What type of man is this? I've never heard anybody say something like this on the cross. अरे ये कैसा व्यक्ति है, ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा जो क्रूस पर हुआ लटका हुआ व्यक्ति दूसरे को क्षमा कर रहा है। And he got convicted. तो वो उसको घायल किया, What was it that convicted him? और यही उसके हृदय को स्पर्श किया। The goodness of Jesus in forgiving people. प्रभु यीशु मसीह की भलाई जो क्षमा करने की आदत है उसने उसको छुआ। He himself had seen what a hard man he was. He hated those people who were crucifying him. और वो खुद जो है ऐसे सख्त लोगों को देखा जिनके हृदय कठोर है, और वो खुद जो है इनसे नफरत करता था। His tremendous admiration for Jesus forgiving others, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा किया तो वो देखकर वो उसका घायल हो गया। that brought a little fear of God in him. तो परमेश्वर का भय उसके अंदर लेकर आया। So he tells the other thief, तो दूसरे जो चोर है उसको बोलता है, don't you fear God? Verse 40. 40 में लिखा है कि क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? We are all being crucified, हम सब जो है क्रूस पे चढ़ाए गए, but we deserve it. Verse 40. और 40 में लिखा है कि हमको ये दंड, Verse 41. हाँ 41 में लिखा हुआ है ये न्याय अनुसार हमारे पर दंड आया, We deserve because we did these wrong things. और हम पर न्याय अनुसार दंड आया क्योंकि हमने बुरे काम किए। Then he makes an amazing statement. फिर एक अच्छे से खूबसूरत एक स्टेटमेंट कहता है, This man, verse 41, has done nothing wrong. इस मनुष्य ने कोई भी अनुचित काम नहीं किया। How did he know that? वो कैसे जानता है? I think when he saw the way Jesus, his attitude of forgiving others. हाँ, उसने प्रभु यीशु मसीह के क्षमा करने के उस विचार को या मनोभाव को देखा। See, when these criminals were being crucified, जब ये चोरों को क्रूस पे चढ़ाया गया you need so many soldiers to hold their hands and legs down. तो बहुत सारे सैनिक थे उनके हाथ पकड़ने के लिए, पांव And पकड़ने के these लिए, उनको criminals लिटाने के will लिए। curse them and bite them and spit at them and do all types of things. तो ये लोग जो है उनको काटते हैं, मारते हैं, बहुत कुछ करते हैं, उनके ऊपर थूकते हैं। But here Jesus stretches out his hand and no fighting, no spitting, nothing. Okay, nail my hand. It's लेकिन okay. प्रभु यीशु मसीह आराम से लेट गया, और ना तो उसने कभी थूका इनके ऊपर, ना इनको गालियां दी, कुछ नहीं किया, He readily put one leg on top of the other so they could drive the nail through it. और अपने आप ही उसने एक पांव के ऊपर दूसरा पांव रख के दे दिया ताकि वो खील ठोक सके। And then he says, Father, forgive them. फिर ये कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मुझे इन सबको क्षमा करो। This man was convicted, saying, this man doesn't look like a criminal who's hanging in the middle. और उस मनुष्य को एहसास हुआ कि ये एक जो है अपराधी के समान नहीं लगता, And he thought he must really be a king.
और वो समझ गया कि ये असलियत में एक राजा है। In that moment, he got revelation. और उसी समय इसको एक प्रकाश मिला। And we can say that exactly what Jesus told to Peter. और जो पतरस से प्रभु यीशु मसीह ने कहा वही उसको समझ में आया। Blessed are you, Simon, because flesh and blood did not reveal this to you, but my Father in heaven. धन्य है शिमोन पतरस, क्योंकि ये लहू और मांस से नहीं लेकिन मेरे पिता ने तुझे बताया। We can say the same about this thief. और इस चोर के बारे में हम वही कह सकते In हैं। that moment, he got a revelation just like Simon Peter got. और जैसे पतरस को मिला था, शिमोन पतरस को मिला था, वैसे ही इसको भी एक प्रकाशन मिला। Not because Peter was clever, not because this thief was clever. ना तो ये शिमोन पतरस ज्यादा चतुर था इसलिए नहीं, और ना ही ये चोर चतुर है, Because they realized that they were sinners. क्योंकि इनको एहसास हुआ कि ये पापी हैं। And he got a revelation. और उसी समय इनको एक प्रकाशन मिला This is the Christ, the Son of the living God. कि ये मसीह है, परमेश्वर का संतान, परमेश्वर का पुत्र। I'm sure he got a revelation. और मैं जानता हूं कि उसको ये प्रकाशन मिला है, Otherwise, he could not have said these words. नहीं तो इन शब्दों को वो नहीं कह पाता। Jesus, remember me when you come in your kingdom. और बोला कि हे यीशु, जब तू राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। See, he was saved because he took the blame for his sin. वो उसने उद्धार पाया या वो बचाया गया क्योंकि उसने अपने गुनाहों को अपने ऊपर लिया। He said, we, verse 41, we righteously deserve this punishment. और 41 में लिखा हुआ है कि हम न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं। That was why he was forgiven. तो इस वजह से उसके पापों को That's क्षमा why हुई he was given revelation. और इसीलिए उसको जो है प्रकाशन दिया गया। And what can we learn from the thief on the cross? और ये जो चोर है, डाकू है जो क्रूस पर, उससे हम क्या सीख सकते हैं? There are many people who say, come to the foot of the cross and look at Jesus hanging for you there. और कई लोग ऐसे बोलते हैं कि क्रूस के नीचे आके देखो कि प्रभु यीशु मसीह जो लटकाया गया तुम्हारे लिए। I say, before you come to the foot of that cross, और मैं उनको बताता हूं कि क्रूस के नीचे आने से पहले you come to the foot of this other cross where this thief is hanging. और जो पहला चोर लटका हुआ है उस क्रूस के नीचे आए And listen to him. और उसकी सुने, Taking the complete blame for his sin. यानी कि उसने अपने सारे पाप, अपने अपराधों, गुनाहों का जो गलती है अपने ऊपर लिया। Then you are ready to go to the cross of Jesus. तब आप प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के नीचे आने के लिए तैयार हैं। But it's very difficult for man to take the blame for his sin. और जो अपनी पापों को अपने ऊपर ही लेना, मानना, वो बहुत मुश्किल है। You know, the Bible says one man sinned and sin came to all human beings. और बाइबल कहता है कि एक व्यक्ति के द्वारा पाप पूरे संसार में आ गया। That stubborn, rebellious nature that you see in a little child came from the parents, all the way from Adam. वो जो बलवा करने का आदत जो बच्चों के अंदर है वो आदम से आता जा रहा है। That child is not taught to tell lies, it is a built-in nature to tell lies. बच्चे को कभी सिखाया नहीं जाता कि झूठ बोलना, लेकिन वो उसके अंदर ही रहता है, बना हुआ है। You don't have to teach a child to be selfish or to fight. It has got it from within. एक बच्चे को सिखाने की जरूरत नहीं स्वार्थीपन दिखाने का या फिर लड़ाई झगड़ा करना, वो उसी के अंदर है। And you don't have to teach a child to blame his brother for his sin. और बच्चे को कभी सिखाने की जरूरत नहीं अपने पाप के बदले में दूसरों के ऊपर दोष लगाना, अपने खुद के भाई के ऊपर दोष लगाना, क्योंकि वो उसके अंदर ही बना हुआ We है। all got it from Adam. और हमें ये आदम से मिला है। When God asked Adam, have you eaten from this tree? और जब परमेश्वर ने आदम से पूछा कि क्या तूने वो फल तोड़कर खाया, There are only two possible answers, yes or no. वहां पे केवल दो ही जवाब है, या तो हाँ या नहीं Like, तो you नहीं। know, some examinations they say tick yes or no. कुछ परीक्षा में पूछा जाता है हाँ या नहीं में उत्तर दे, But Adam does not tick yes or no. आदम ने हाँ या नहीं में जवाब नहीं दिया। Underneath he writes, my wife, she took and gave me this. और उसके नीचे वो लगता है कि मेरी पत्नी ने तोड़कर मुझे दिया। Where did your child get that nature from? और वो स्वभाव आपके बच्चे के अंदर कहाँ से आता है? Where did you get it from? और आपके अंदर वो स्वभाव कहाँ से आता है? To blame somebody else for what you did. जो आपने किया है उस गुनाह को दूसरों के ऊपर थोपना, ये कहाँ से But सीखा? Adam can prove in a court of law that yes, my wife gave it to me. और वो न्यायालय में जाकर वो साबित कर सकता है कि मेरी पत्नी ने दिया है। When you justify yourself, it is true. जब अपने आप को जो है साबित करने की कोशिश करते हैं तो वो सही है, You can put the blame on somebody else. और दोष दूसरे के ऊपर लगा सकते हैं। Then you cannot be forgiven.
तब आपके क्षमा नहीं हो सकता। This thief who hung there could also put the blame on somebody else. ये जो चोर वहां पे लटका हुआ था वो भी अपना दोष दूसरे के ऊपर डाल सकता था। He said, I became a criminal because my parents did not bring me up properly. वो कह सकता था कि मेरे माता पिता ने मेरा अच्छा पालन पोषण नहीं किया इसलिए मैं अपराधी बन गया। Solomon said in Proverbs, bring up a child in the way he should go. When he's old, he will not depart from it. क्योंकि सुलेमान बादशाह ने कहा है कि बच्चे को बचपन से ही परमेश्वर के मार्ग में सिखाए ताकि वो जब बूढ़ा हो जाए तो उसी में चलता रहे। My parents brought me up in a wrong way. मेरे माता पिता ने मुझे गलत राह पे सिखाया So I became a robber. इसलिए मैं एक चोर बन गया। Or he could say, some of my friends led me astray and I became a robber. और या ऐसा भी कह सकते हैं कुछ मेरे साथियों ने मुझे गलत मार्ग में लेकर गए इसलिए मैं डाकू बन गया। You and I know that when we do something wrong, the devil is ready to give us many reasons to justify ourselves. जब हम कुछ गलत काम करते हैं तो शैतान जो है कई सारे बहाने हमें दे देता है उसको बनाने के लिए। That was the difference between these two thieves. और यही भिन्नता है इन दोनों चोरों के बीच में। One justified himself. एक अपना खुद का न्याय देता है I don't deserve to die. Bring me down from the cross. कि मुझे जरूरी नहीं है मरना, कि मुझे जो है क्रॉस से नीचे उतारो। But the other thief said no. लेकिन दूसरा चोर I कहता है, deserve this. दूसरा चाहता कहता है कि मैं अपना बुरे कामों It का is फल पा रहा a हूँ, righteous punishment. ये सही जो है न्याय है, He went to paradise. इसलिए वो स्वर्ग में गया। The difference is so small. ये जो भिन्नता है, फर्क है, बहुत छोटा है। Both are going together, these two thieves, right up to the almost the gate of hell. और दोनों जो है एक साथ चलते हुए आ रहे हैं, ये नरक के द्वार पर पहुंच चुके For हैं more than 30 years. 30 साल से ज्यादा। Suddenly, at the last minute, one fellow escapes. और आखिरी क्षण में नरक के द्वार पे पहुंचकर एक व्यक्ति स्वर्ग की ओर जाता And है the other fellow goes in. और दूसरा व्यक्ति नरक में गिरता है। What does that make the difference? इन दोनों में क्या भिन्नता है? He did not blame anybody else. उसने अपने गलतियों का बहाना दूसरे पर नहीं थोपा। He said, I deserve this. उसने कहा कि मुझे यही दंड मिलना चाहिए। Read it very carefully. यहाँ पे ध्यान से पढ़िएगा। Verse 41, we deserve this punishment for what we did. और कहता है कि और हमने तो न्यायानुसार दंड पा रहे हैं क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। And if I were to paraphrase Jesus' words, और जो यीशु मसीह के वचनों को सही तरीके से बोला जाए तो it's like Jesus saying to him, इस प्रकार से कि यीशु कहता है, really? You mean you're guilty? क्या तुम अपने ऊपर दोष लगा रहे हो? You are 100% to blame for your fault? क्या आपने जो गलती किया है उस पे 100% खुद दोषी ठहराते हो? And you're sorry for it? क्या आप इसके लिए माफी चाहते हो? Come with me to heaven. तो आओ मेरे साथ स्वर्ग में चले। Heaven is made for people like you और स्वर्ग आप जैसे लोगों के लिए है who take the blame completely जो अपनी गलती को अपने ऊपर ही ले and do not justify themselves. और उसका कोई और न्याय या बहानेबाजी ना बनाए। This is a very simple lesson that I have taught in CFC churches for 41 years. और यही साधारण सा जो सिद्धांत है ये मैंने CFC कलीसिया में 41 साल से सिखाता आ रहा हूँ। Not everybody has learned it. लेकिन हर किसी व्यक्ति ने नहीं सीखा। I don't know whether all of you have learned it. मेरे को नहीं पता कि आप लोगों ने सबने ये सीखा है कि नहीं। See Luke 16 and verse 15. लूका 16 उसका 15 देखिएगा। There were many things Jesus exposed in the Pharisees. फरीसियों के बारे में जो है प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारी बातें बताया। Hypocrisy, उनका ढोंगीपन, pride, उनका घमंड, selfishness, स्वार्थीपन, being hard on other people, दूसरों के प्रति कठोरता दिखाना legalistic rules. और व्यवस्था के अनुसार नए नए नियमों को बनाना। You can't do this on the Sabbath day, you can't do that on the Sabbath day, सबत के दिन ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, you can't be healed on the Sabbath day. सबत के दिन चंगाई नहीं दे सकते। And here is one more of their faults. एक और बात यहाँ पे देखते हैं, Whereas Luke 16:15, लूका रचित सुसमाचार 16 उसका 15, you justify yourself in the sight of men, तुम तो मनुष्यों के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो, but God knows your heart. परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जांचता है। Listen to that. यहाँ ध्यान दीजिएगा। Is God saying that to you? Is God saying that to you also?
क्या ये आपके लिए भी परमेश्वर कह रहा है You justify yourself before men. कि आप मनुष्यों के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो? God knows your heart. परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है। That was another quality of the Pharisees, a bad quality. और ये एक बुरा एक आदत था फरीसियों का, Along with all their hypocrisy and selfishness और ढोंगीपन के अलावा and pride, और घमंड के अलावा justify themselves before men. हाँ, दूसरे मनुष्यों के सामने अपने आप को धर्मी बताते थे। And Jesus said, but this self-justification may be highly esteemed among men, but it is detestable in the sight of God. हाँ, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है, क्योंकि जो वस्तु मनुष्यों की दृष्टि में महान है वो परमेश्वर के निकट घृणित है। That means God detests इसका अर्थ है कि परमेश्वर उससे people who try घृणा to justify themselves before घृणा men, करता है जो मनुष्यों के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हैं, who don't see what does God think about me. और वो नहीं सोचते जो परमेश्वर आपके बारे में क्या सोच रहा है। That was what brought salvation to that thief on the cross. और यही बात जो है उस चोर के जीवन में उद्धार लेकर आता है। So we were talking about Ephesians 2. इफिसियों 2 के बारे में हम देख रहे थे। Not as a result of works, Ephesians 2:9. और इफिसियों 2 उसका 9 में देखते हैं कि हमारे कर्मों के द्वारा हमारा उद्धार नहीं So होता, that no one can boast saying, I did better works than you. No one can boast saying, I did better works than you. हाँ, कोई भी जो अपने आप पे घमंड नहीं कर सकता कि मैंने तुमसे बेहतरीन काम किया है, Therefore God chose me. इसलिए परमेश्वर ने मुझे चुना है। No, that's not why God chose me. और ये कारण नहीं है परमेश्वर ने आपको चुना। God chose me. God accepted me because I took the blame for my sin. परमेश्वर ने मुझे चुना, परमेश्वर ने मुझे स्वीकृति दी क्योंकि मैंने अपने ही ऊपर दोष को उठाया, I did not justify myself. और मैंने अपना न्याय नहीं दिया। So now listen very carefully. Ephesians 2 verse 8, 9 and 10. इफिसियों 2 उसका 8, 9 और 10 यहाँ पे देखिएगा। Verse 8 and 9 is the foundation. 8 और 9 जो है वो नींव है, By grace you are saved through faith, और विश्वास के द्वारा, अनुग्रह ही के द्वारा हमारा उद्धार हुआ, no works. और कोई काम नहीं। That's the foundation. और यही हमारा नींव But है। after that, और उसके बाद when you put up the building, जब हम इमारत को खड़ी करते हैं then there are plenty of works. तो बहुत सारा काम है। See verse 10. 10वां वचन देखिएगा, We are his workmanship, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, created in Christ Jesus for good works, मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं, which God prepared that we should walk in them. जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। This is what I said in the beginning. और यही मैंने शुरुआत में कहा, Most churches preach only verse 8 and 9. ज्यादातर कलीसिया 8 और 9 सिखाती है, No works, no works, no works. कर्मों के बगैर, कर्मों के बगैर, कर्मों के बगैर। We say yes, no works in the foundation. हम भी वही कहते हैं कि हमें नींव में कोई काम नहीं, But a lot of works in the superstructure in the building. लेकिन जब इमारत खड़ी करते हैं तो वहां पे बहुत सारा काम होता है। Verse 10. 10, That is like saying that in the foundation of this building there are no doors and windows. यहाँ पे हम देखते हैं कि जो नींव है, नींव में दरवाजा खिड़की वगैरह नहीं है। Nobody puts doors and windows in a foundation. कोई भी दरवाजा या खिड़की नींव में नहीं लगाते, Foundation is only stones and concrete और जो नींव है वो केवल पत्थर और सीमेंट है, that's hidden under the ground. और वो जमीन के नीचे है। But in the building, लेकिन जो इमारत है many doors and windows. उसमें बहुत सारे दरवाजे और खिड़कियां हैं। So when you say no doors and windows, that is in the foundation. जहाँ पे दरवाजा और खिड़की नहीं है, इसका मतलब वो नींव है। But in the building, many doors and windows. लेकिन इमारत में जो है बहुत सारे दरवाजे और खिड़कियां हैं। The same way we say in the Christian life, इसी प्रकार एक मसीह जीवन, in the foundation, no works. जो नींव है उसमें कोई कामकाज नहीं, कर्म नहीं, But in the building, many works. लेकिन इमारत में बहुत सारे काम हैं। Hello? Yeah. So you need to understand where there is no works and where there are plenty of works. तो आपको अच्छे से समझना है कि कहाँ पे काम नहीं, कर्म नहीं है और कहाँ पे कर्म है।
For many Christian churches, it is no works in the foundation, no works in the building. और बहुत सारे कलीसियाओं में ऐसा है कि नींव में भी कोई कर्म नहीं और इमारत खड़ी करने भी कोई कर्म And नहीं। that is why they say, you'll just keep on being forgiven. You don't have to live a holy life. God will keep on forgiving you. और इसीलिए वो लोग प्रचार करते हैं या बताते हैं कि तुम्हें पवित्रता के जीवन जीने के लिए कुछ काम करने की जरूरत नहीं। And if you want to see how ridiculous that is, और अगर जो आप जानना चाहते हैं कि कितना भयंकर है या बेकार है it's वो like saying we don't need a building, only a foundation. वो इस प्रकार से है कि हमें बिल्डिंग की जरूरत नहीं, केवल नींव ही काफी है। Only verse 8 and 9. 8 और 9 No works, no works. कर्म बगैर। I say, what about verse 10? फिर 10वां वचन के बारे में क्या है? After the foundation is laid, और नींव डलने के बाद there are works that God prepared long before you were born that you should walk in them. और हमारे जन्म लेने से पहले ही परमेश्वर ने बहुत सारे ऐसे काम रखे हैं जो हमें करना है। That is what we preach in our churches. और यही चीज हम प्रचार करते हैं अपनी कलीसिया में। That long before you were born, आपके जन्म होने से कई साल पहले, it says that और ये लिखा हुआ है there are certain works which God prepared for you. कि परमेश्वर ने सृजे जाने से पहले बहुत सारे भले काम तैयार किए हुए हैं। Good works भले काम that you must do वो आपको करना है, all your life. पूरे जीवन भर में करना है। I hope you understand now the difference between foundation and the building. मेरे को ऐसा लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया नींव और जो इमारत है उसमें भिन्नता। I don't know how many of you realize that God made a plan for your life before you were born. आपके जन्म लेने से पहले ही परमेश्वर ने आपके लिए एक योजना बनाया है। ये कितने लोगों को समझ में आया पता नहीं। Please turn to Psalm 139. 139 भजन संहिता देखेंगे। Psalm 139. भजन संहिता 139। Here it's talking about how God knew us when we were in our mother's womb. और जब हम माँ के कोख में थे उसी समय परमेश्वर हमें जानता था करके लिखा Psalm है। 139 verse 13. और 139 के 20 में देखते हैं, Lord, you formed my inward parts, you wove me in my mother's womb. Verse 13. 20 नहीं 13, कि तूने मुझे माता के गर्भ में रचा है। And he goes on to say फिर in वो verse बता 16, और 16 तक वो बोलता है, the days in your book everything was written, the days ordained for me before there was even one of them. और हर एक दिन जो है वो सब तेरे किताब में लिखा गया करके लिखा हुआ है। What that means is that God made a plan for every day of your life before you were born. आपके जन्म होने से पहले हर रोज की योजना परमेश्वर ने बना के रखा है। That is what we read in Ephesians 2:10. और यही हमने इफिसियों 2:10 में पढ़ा। David also knew that और दावीद राजा भी जानता था before he was born, कि उसके जन्म होने से पहले God made a plan for his life परमेश्वर ने उसके जीवन के लिए एक योजना बनाई, for every single day हर एक रोज के लिए, before the very first day came. पहले दिन से पहले ही। And so that is what we preach, और यही हम प्रचार करते हैं that after you are forgiven, कि आपके पापों की क्षमा के बाद, after your past sins are blotted out, आपके पुराने पाप सब क्षमा होने के बाद, okay. I'm always amazed how Jesus could speak to 5,000 people without a mic. और मुझे हमेशा अद्भुत बात लगता है कि बगैर माइक के प्रभु यीशु मसीह ने 5000 लोगों से बात किया, No loudspeaker, no mic. ना तो लाउड स्पीकर और ना माइक। He must have been a very strong man. We are all weaklings compared to him. और लगता है कि वो बहुत ही ताकतवर एक इंसान थे, I wish I had a voice like his. और मेरा भी वैसे ही आवाज होता तो बहुत अच्छा था। But thank God that we have this provision. धन्यवाद परमेश्वर का कि ऐसा हमें दिया है। Okay, all that was to enable all those who are sleepy to wake up. हाँ, जितने सो रहे थे उनको जागने का मौका मिला।
You know, after a good lunch, we all feel sleepy. और अच्छा भोजन के बाद हम सबको नींद आता है। So God allows this disturbance. Everybody's awake now. हाँ, परमेश्वर अनुमति देता है इस तरह का डिस्टर्बेंस ताकि सब लोग जाग जाएं। So let's understand this clearly. आइए हम इसको समझें। In the foundation of the Christian life, you do no works. और जो मसीह जीवन की जो नींव है उसमें हमें कोई कर्म नहीं But करना, in कोई काम building नहीं। the Christian life, there are many good works God has planned for you to do long before you were born. और जब हम इमारत की ओर देखते हैं बाहरी हिस्सा, तो परमेश्वर ने हमारे जन्म लेने से पहले ही बहुत सारे भले कामों को करने के लिए एक योजना बनाया है। The tragedy in Christendom is everybody says no works, no works, no works. और कलीसिया में क्या होता है, कोई कर्म नहीं, कोई कर्म नहीं, बगैर कर्म के है करके प्रचार करते हैं। That's like saying no windows and doors in the foundation, no windows and doors in the foundation. इसका अर्थ यह है कि फाउंडेशन नींव में ना तो कोई दरवाजा है और ना खिड़की है। I said I agree. हाँ, मैं उससे सहमत हूँ। But plenty of works, plenty of doors and windows in the skyscraper that we are building. लेकिन जो ऊंची ऊंची इमारत है उसमें बहुत सारी खिड़कियां और दरवाजे हैं। So I want to make that distinction clear. तो ये जो भिन्नता है मैं आपको साफ सुथरे लफ्जों में समझाना चाहता हूँ। Because when people accuse us saying you are preaching salvation by works. तो जब लोग दोष ठहराते हैं कि तुम लोग जो है कर्मों के द्वारा उद्धार के बारे में प्रचार करते हो। Not salvation from the punishment of sin. There are no works there. हाँ, जो हमारे पाप के जो दंड है उसके लिए हमें कोई कर्म नहीं करना। But in the building, लेकिन जो ऊपर का जो इमारत है, we have to be saved from the power of sin. तो हमें जो पाप का जो सामर्थ है उससे बचना है। And if I don't open myself to the Holy Spirit, अगर जो मैं अपने आप को पवित्र आत्मा के सामने नहीं खोलता हूँ, I will never be saved from the power of sin. तो मैं पाप के उस सामर्थ से कभी भी नहीं बच पाऊंगा। So, but God reveals this only to those who are serious. लेकिन यही उन्हीं को ही प्रकाश मिलता है जो सही तरीके से ये समझना चाहता है। See, Jesus spoke in Luke chapter 14 लूका 14 में देखते हैं about a man who wanted to build a tower. जो एक जो है इमारत खड़ा करना चाहता था। Luke 14:28. लूका 14 उसका 28। If you want to build a tower, अगर जो आप एक टावर बनाना चाहते हैं, in today's language we'd say a big skyscraper, 50 floors, 50 माले का एक मकान, like some of the big skyscrapers in Bombay. बॉम्बे का सबसे ऊंची इमारत बनाना है, You want to build that. आप उसको बनाना चाहते हैं, What is the first thing you will do? तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? It says here, you will calculate the cost. तो सबसे पहले उसमें कितना खर्चा आएगा वो देखेंगे। It's going to cost me a lot of money to build a 50-floor skyscraper. 50 माले का एक इमारत बनाने के लिए बहुत पैसा लगेगा, But it will cost me almost nothing just to lay a foundation for a skyscraper. अगर जो उसका केवल नींव डालना है तो ज्यादा खर्चा नहीं होगा। So he lays a foundation, verse 29. तो 29 में हम देखते हैं वो उसका नींव डालता है, He's not able to finish. लेकिन वो पूरा नहीं कर पाता। People will make fun of him. तो सब देखने वाले उसको देखकर टट्टा करेंगे, उसका मजाक उड़ाएंगे। This man began to live the Christian life, but he never finished it. ये इंसान जो है मसीह जीवन जीने की तैयारी के लिए निकला, लेकिन वो कभी पूरा नहीं कर पाया। That's the meaning of verse 30. और ये उस 30 का यही अर्थ है। He accepted the Lord and laid the foundation, इसने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया और नींव डाला, but he never built anything on it. लेकिन उसके ऊपर कुछ नहीं बनाया। That is the condition of many people who call themselves believers today. और आज बहुत सारे लोग जो मसीह कहते हैं अपने आप को, उनका परिस्थिति ऐसा ही है। You look at their life, उनका जीवन को जानते हैं, the same old sins that defeated them when they were born again 30 years ago. 30 साल पहले जब उन्होंने जो है पाप करते थे, जिससे छुटकारा पाया, वो आज भी करते हैं It's still there. और आज भी वही पाप कर रहे हैं। And what do they say? और वो क्या कहते हैं? Our salvation is by grace, none of our works. हमारा उद्धार जो है अनुग्रह के द्वारा है और कर्मों के द्वारा नहीं। I want to save you from that deception. मैं उनके उस धोखे से बचाना चाहता हूँ। If there is only a foundation in your life, वो केवल एक नींव है आपके जीवन का। without a building, then I doubt whether you're really saved at all. अगर जो नींव नहीं है तो मुझे शक होता है आपका उद्धार के ऊपर। How do we grow in the Christian life? हम मसीहत में कैसे बढ़ सकते हैं? After the Lord forgives us, परमेश्वर हमें क्षमा करता है we उसके lay a बाद foundation. और नींव डालते हैं उसके बाद। How do we build this building? हम इस इमारत को कैसे खड़ा कर सकते हैं? Jesus said, यीशु ने कहा,
in Matthew 11 and verse 29. मत्ती 11 उसके 29 में 3 words. 3 वचन है। Learn from me. In the middle of that verse. Verse 29. वहां लिखता है कि मुझसे सीखो। Foundation is verse 28. 28 जो है वो नींव है, Come to me. मेरे पास आओ, That is the foundation. और यही नींव है। You're laboring, you're heavy laden with sin. आप जो है पाप के बोझ से दबे हुए हो, Come to me. मेरे पास आओ, I'll give you rest. मैं तुम्हें विश्राम I'll दूंगा forgive your sin. और तुम्हारे पापों को क्षमा करूंगा। Once you come there, एक बार आने के बाद are you going to stop at verse 28? क्या आप 28 में रुक जाएंगे? No. नहीं। Learn from me. और मुझसे सीखो। That is how you build the skyscraper. और इसी प्रकार हम जो है एक ऊंची इमारत को खड़ा कर सकते The हैं। more you learn from Jesus, the higher your building will go. जितना अधिक आप प्रभु यीशु मसीह से सीखेंगे उतना ही ऊंचा इमारत खड़ा कर पाएंगे। And what is the first thing you need to learn? और सबसे पहले हमें क्या सीखना है? I am gentle and humble in heart. कि मैं नम्र और मन में दीन हूं। Humility. यहाँ पे हलीमी या नम्रता को दिखाते हैं। Why do we have to learn humility? हमें नम्रता क्यों सीखना है? Because God gives His grace only to the humble. क्योंकि परमेश्वर नम्र व्यक्ति को ही अपना अनुग्रह देता है। Grace to forgive our sins is one thing. और अनुग्रह हमारे पापों से क्षमा करने के लिए, Grace to help us to grow and overcome sin is another thing. और हमारा बढ़ना और पापों के ऊपर जय प्राप्त करने के लिए अनुग्रह वो दूसरी बात है। And twice in the New Testament, the Holy Spirit says, और पवित्र आत्मा ने नए नियम में 2 बार कहा है। listen to this in James chapter 4. याकूब की किताब 4 अध्याय। Now, this is only for those who really want to build a building, not for those who just want to lay a foundation. और ये वचन उन लोगों के लिए है जो पूरा इमारत खड़ा करना चाहते हैं, केवल नींव में काम खत्म करने वालों के लिए नहीं। Have you ever heard of anybody whose entire ambition in life was to save money to build a foundation? क्या आपने ऐसा किसी व्यक्ति को देखा है जो पूरा पैसा इकट्ठा करता है लेकिन सिर्फ नींव बनाने के लिए? People work hard, earn money. You ask them, what are you earning money for? I want to lay a foundation. कभी ऐसा सुना है कि आप इतना मेहनत क्यों कर रहे हो, पैसा क्यों कमा रहे हो? सिर्फ नींव डालने के लिए? No, they'll say, I want to build a house. नहीं, मैं पूरा इमारत खड़ा करना चाहता हूँ। So it's really a foolish, stupid person who says, I want to lay a foundation. और कोई बेवकूफ आदमी होगा जो कमाएगा सिर्फ नींव डालने के लिए। And that is the condition of a lot of Christians. They lay a foundation, they're not building anything. और ऐसी परिस्थिति है कई मसीह लोगों का, केवल नींव डाल के खत्म कर देते हैं। So here in James it says in chapter 4, याकूब 4 में लिखा हुआ है, verse 6, 6 वचन, God is opposed to the proud, but He gives grace to the humble. हाँ, परमेश्वर वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। That is the picture of the 2 thieves on the cross. और यही तस्वीर है उन 2 डाकुओं के बारे में। One was proud. एक के अंदर घमंड था। I'm not such a criminal. I'm not such a criminal. Take हाँ, me मैं down कोई from the बड़ा cross. डाकू या चोर नहीं हूँ कि मेरे को फांसी पे चढ़ाया जाए। The other one is humble and says, yes, I am guilty. दूसरा आदमी कहता है कि एकदम नम्र होकर कहता है कि हाँ, मैंने दोष किया है, गलती This is किया a है। very important law. यहाँ पे बहुत अच्छा सा एक व्यवस्था जो है, God is against the proud. परमेश्वर अभिमानियों के विरोध है। He doesn't say He's against the proud unbeliever. वो ऐसा नहीं कह रहा कि अभिमानी अविश्वासियों के ऊपर, He's against all proud people. वो हर एक अभिमानियों का विरोधी है। Hear that? God is against the proud, but He gives grace to the humble. परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। God gives grace to the humble. परमेश्वर जो है नम्र लोगों के ऊपर अनुग्रह करता है। That is why we have to be humble. इसलिए हमें नम्र बनना है, दीन बनना है। Otherwise, you will not get grace to grow. नहीं तो बढ़ने के लिए हमें अनुग्रह नहीं मिलेगा। This is repeated again in 1 Peter and chapter 5. पहला पतरस 5 में अध्याय में दिखा है। Now there are very few verses that's repeated exactly in the same way twice in scripture. और एक जैसा जो वचन है बहुत कम दोहराया गया है। And this is repeated. और ये लेकिन दोहराया गया है।
verse 1 Peter 5, verse 5. पहला पतरस 5 उसका 5। God is opposed to the proud, but he gives grace to the humble. परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। So, not everybody can get grace. हर किसी व्यक्ति को अनुग्रह नहीं प्राप्त होता। You know, we read that verse earlier. If you're under grace, sin will not rule over you. हमने पहले भी पढ़ा कि अगर जो आप अनुग्रह के अधीन हैं तो पाप आपके ऊपर प्रभुता नहीं करेगा। We're thinking of this verse. I can do all things through Christ who strengthens me. हाँ, मुझे जो सामर्थ देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। How does God strengthen us? परमेश्वर किस प्रकार से हमें सामर्थ देता है? Read Hebrews chapter 13. इब्रानियों 13 अध्याय पढ़ेंगे। Here is how, when we say, I can do all things through Christ who strengthens me. और प्रभु यीशु जो मुझे सामर्थ देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। Hebrews 13 verse 9. इब्रानियों 13 उसका 9 पढ़ते हैं। In the middle of that verse, उस वचन के बीच it में, is good for the heart to be strengthened by grace. क्योंकि मन का अनुग्रह से दृढ़ रहना भला है। So how does God strengthen us? परमेश्वर किस प्रकार से हमें दृढ़ बनाता है, मजबूत करता है? Grace. अनुग्रह के द्वारा। Grace is like a power अनुग्रह एक सामर्थ है, that ताकत है। strengthens us वो हमें ताकत देता है to overcome sin. पाप को ऊपर जय पाने के लिए। That is why sin cannot overcome us. इसलिए पाप हमारे ऊपर प्रभुता नहीं कर सकता। God gives me the strength to overcome that sin. परमेश्वर हमें ताकत देता है उस पाप के ऊपर जय पाने के लिए। According to this verse, that strength is called grace. और इस वचन के अनुसार वो जो ताकत है वो अनुग्रह है। So when some temptation comes to you, why do you fall? कुछ प्रलोभन हमारे जीवन में आता है, परीक्षाएं आती हैं तो हम क्यों गिरते हैं? For example, the light is not burning. जैसे कि उदाहरण के तौर पे ये लाइट नहीं जल रहा है, That means the power didn't come there. इसका मतलब वो ताकत, पावर जो है, सामर्थ नहीं आया। If the electric power comes, it has to burn. अगर जो बिजली इसमें आता है तो ये जलेगा। When you are tempted, listen to this carefully. यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, In the moment of temptation, जैसे आपके जीवन में कुछ प्रलोभन आए if your heart is strengthened by grace, you will overcome that तो temptation. आपका मन जो है परमेश्वर के सामर्थ से भरा हुआ होता है तो आप उस पर जय पा सकते हैं। And if you fall in a temptation, अगर जो आप प्रलोभन में गिर जाते हैं, whether it is anger, चाहे वो क्रोध हो, jealousy, चाहे जलन हो, or an unforgiving spirit, या ऐसा दूसरों को क्षमा ना कर सके वैसी आत्मा, sexual lust, या फिर व्यभिचार, or pornography, या फिर अश्लील तस्वीरें देखना, or bitterness, या कड़वापन, or any evil, कोई भी दुष्टता, if you fell, अगर जो आप उसमें गिरते you हैं have to say, तो आपको कहना है, at that moment my heart was not strengthened by grace. और उस समय आपको कहना है कि मेरा हृदय जो Because है grace- जो अनुग्रह से दृढ़ नहीं किया गया था, Grace is more powerful than any sin. क्योंकि अनुग्रह जो है वो सब पापों से भी ताकतवर है। That's like Joshua and Caleb said in Canaan, God is more powerful than all these giants. जैसे योशुआ और कैलेब ने कहा कि इन सब से ताकतवर हमारा परमेश्वर है। Then why was your heart not strengthened by grace? फिर आपका हृदय इस सामर्थ से क्यों नहीं भरा अनुग्रह के था? Why is that other brother there? When he was tempted, he overcame. Why was that? और दूसरा एक भाई था, वो जब उसके जीवन में प्रलोभन आया वो उस पर जय पाया He got grace. क्योंकि उसके जीवन में अनुग्रह मिला। You did not get grace. लेकिन आपके जीवन में अनुग्रह नहीं मिला। Why? क्यों? God gives his grace only to the humble. क्योंकि परमेश्वर अपना अनुग्रह केवल दीन मन वालों को देता है। So this is one of the things I discovered और यही चीज मैंने कुछ खोज किया as I read the scriptures. जब मैंने ये वचन पढ़े। There is only one reason I am defeated by sin, और यही एक कारण है पाप के द्वारा जो है पराजय होने का, and that is I am proud. कि मेरे अंदर घमंड है। Where I am proud, I have to ask God to show me. और मेरे अंदर कहाँ पे घमंड है वो परमेश्वर को दिखाना है। And I want to say to all of you sitting here, और मैं बता सकता हूँ यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, every single person, हर एक व्यक्ति, if there is any sin which you are defeated by, अगर जो कोई भी ऐसा पाप है जिसके द्वारा आप पराजित हुए हो, there is only one reason. तो उसका एक ही कारण है, Your heart was not strengthened by grace. क्योंकि परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा आपके हृदय को दृढ़ नहीं किया And गया। your heart is not strengthened by grace because God
gives grace only to the humble. और अगर जो आपके हृदय को दृढ़ नहीं किया गया अनुग्रह से, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके जीवन में अभिमान है। You may think you're a very humble person, हो सकता है आप ऐसा सोचे कि मैं बहुत ही दीन व्यक्ति हूँ, and you may have built up a reputation in your church that you're a very humble person. और कलीसिया के अंदर आपने ऐसा एक सम्मान बना रखे कि आप बहुत दीन व्यक्ति हैं। But God did not think you're a humble person. लेकिन परमेश्वर नहीं सोचता होगा कि आप एक जो है दीन व्यक्ति हैं, So He didn't give you grace. तो इसलिए परमेश्वर ने आपको अनुग्रह नहीं दिया। What is the use everybody in the church thinking I am a humble person if God does not think so? अगर जो कलीसिया के सभी व्यक्ति ऐसा सोचते हैं कि आप एक दीन व्यक्ति है और परमेश्वर ऐसा ना सोचे, तो क्या आपको फायदा होगा? Do you know that even Jesus क्या आप जानते हैं, overcame sin through grace? क्या आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं भी पाप के ऊपर जय अनुग्रह के द्वारा पाया? He said, "Learn from me, for I am humble in heart." We just saw that verse. और आपने ये वचन सुना कि मुझसे सीखो क्योंकि मैं मन का दीन हूँ। From childhood, बचपन से the law for Jesus was the same as for us. और जो कानून, जो व्यवस्था हमारे लिए है, वही व्यवस्था प्रभु यीशु मसीह के पास भी है। This is the thing that helped me. ऐसा नहीं कि वो उसने मदद नहीं किया। When my eyes were open to see one truth, जब मेरी आंखें खुली एक सच्चाई के लिए that Jesus became a man just like me, कि मेरे ही समान प्रभु यीशु मसीह भी एक मनुष्य बना, then he must have got grace only if he was humble. और उसने अनुग्रह पाया अगर वो जो है दीन होगा तो। And because he was always humble, he always got grace and he never sinned. क्योंकि वो हमेशा दीन व्यक्ति था, इसलिए उसके ऊपर हमेशा अनुग्रह आया। Turn with me to Luke chapter 2 लूका रचित सुसमाचार दूसरा अध्याय and verse 40. 40? उसका 14 No. 40 Luke 2:40. 2 उसका 40। Here it tells us यहाँ पे हम पढ़ते हैं how Jesus grew as a child. कि बचपन से प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार से बढ़ा। The child continued to grow, और बालक बढ़ता increasing in wisdom. और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया, Grace of God was upon him. और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। Little child Jesus growing up, प्रभु यीशु मसीह छोटा था, बालक था, वो बढ़ रहा है, and the grace of God was upon him, और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। which means he was under grace. इसका अर्थ है कि वो अनुग्रह के अधीन था। What is the promise for those who are under grace? What is the promise for those? वायदा क्या है? वो वायदा क्या है जो परमेश्वर के अनुग्रह के अधीन है? Sin will not have dominion over you when you're under grace. जब आप ये अनुग्रह के अधीन होते हैं तो पाप आपके ऊपर प्रभुता नहीं कर सकता। Here it says as a child he was under grace. और यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो बालक जो है वो अनुग्रह में था, So he never sinned. इसलिए उसने कभी पाप नहीं किया। Which means he was always humble even as a child. और इसका अर्थ ये कि जब वो बालक था उस समय भी बिल्कुल दीन था, नम्र था। And you go all the way to the end of his life, और हम उसके जीवन के अंत में देखते हैं when he died on the cross. किस प्रकार से वो क्रूस पे मरा। Hebrews chapter 2 इब्रानियों दूसरा अध्याय verse 9. 9, How did he die? किस प्रकार से उसकी मृत्यु हुई। Verse 9, 9 इब्रानियों 2 उसका 9 the last part. आखिरी हिस्सा। By the grace of God, he tasted death for everyone. परमेश्वर के अनुग्रह से हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। You say, Lord, how did you manage to go all the way to the cross? किस प्रकार से आप पूरे क्रोस का मार्ग को अपनाया। Same grace was upon him when he died. हाँ, वही अनुग्रह जब वो मर रहे थे उस समय भी। From birth to death, Jesus was under grace. जन्म से लेके मृत्यु तक वो अनुग्रह के अधीन थे, Because he was always humble. क्योंकि वो हमेशा दीन थे। And he says to us, follow me. और वो कहता है कि मुझसे सीखो, मेरे पीछे हो लो। Learn from me, for I am humble in heart. मुझसे सीखो क्योंकि मैं मन का दीन हूँ। And the Lord says, like my heart was strengthened by grace, और जिस प्रकार से मेरे मन को जो है दृढ़ किया गया अनुग्रह के द्वारा, so that I never sinned, ताकि मैं कभी पाप ना कर सकूं, you can also be strengthened. और वैसे ही आप भी दृढ़ किए जा सकते हैं। This is a mystery. और ये एक रहस्य की भेद की बात है। God, you know, there are secrets that we tell only to those who are very close to us. और कुछ रहस्य की बातें कि हमारे बिल्कुल करीबी व्यक्तियों को हम बताते हैं।
God also has some secrets. परमेश्वर के पास भी कुछ भेद की बातें हैं। How to be forgiven of your sin. किस प्रकार से हम अपने पापों से क्षमा पा सकते हैं, It's not a secret. वो रहस्य की बात नहीं। Anybody who wants can repent and receive forgiveness of sins. जो भी क्षमा चाहता है वो पश्चाताप करके क्षमा पा सकता है। But how to overcome sin? लेकिन पाप के ऊपर किस प्रकार से जय पा सकते हैं, It's obvious it is a secret because most believers don't have it. और ये भेद की बात है क्योंकि ज्यादातर मसीह लोग नहीं जानते। Let me tell you the honest truth. और ये सच्चाई की बात बताता हूँ, Most believers do not know how to overcome sin. और ज्यादातर मसीह लोगों को नहीं मालूम किस प्रकार से पाप के ऊपर जय पाना है। Even many believers who have heard these things for years in CFC are still not overcoming. हालांकि कई सालों से यही बात सीएफसी कलीसिया के लोग सुनते आ रहे हैं, फिर भी पाप के ऊपर जय नहीं पाते। But there are some लेकिन कुछ लोग हैं who have been gripped by these truths, और जो इन सच्चाई से जो है who झगड़े have गए overcome, और उन्होंने पाप के ऊपर जय पाया, and their personal life, home life has been changed. और उनका व्यक्तिगत जीवन और पारिवारिक जीवन सब बदल गया। Why this difference? और ऐसा भिन्नता क्यों? People sitting in the same church listening to the same message, लोग एक ही कलीसिया में आते हैं और एक ही संदेश को सुनते हैं। some are overcoming, कुछ लोग जो है जय पाते हैं some are coming into a very godly life, और कई लोग जो है भक्तिपूर्ण जीवन जीते हैं and even transmitting that godly life to the next generation. और अपना जो भक्ति का जीवन है वो दूसरों को भी दिखाते हैं। And there are some others और लेकिन कुछ लोग हैं sitting in the same church for the same number of years, और उसी कलीसिया में और उतना ही साल से बैठे हैं, still defeated, लेकिन आज भी हारे हुए still having constant problems in their home life, और पारिवारिक जीवन में लगातार समस्याएं हैं, but they're sitting in the same church. लेकिन वो उसी कलीसिया के हैं। I'll tell you why. मैं बताता हूँ क्यों। Because God reveals His secrets to some. क्योंकि परमेश्वर अपनी भेद की बातें Just कुछ like- लोगों को बताता है। You don't tell your secrets to everybody. आप अपने रहस्य की बातें सबको नहीं बताते। Now turn with me to Psalm 25. भजन संहिता 25 निकालिएगा। Psalm 25 and verse 14. 25 उसका 14। The secret of the Lord यहोवा के भेद is with those who fear Him, को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं, and He will show them His new covenant. और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। This new covenant, नया वाचा He doesn't show it to everybody. वो सबको नहीं बताता। His secret, उसके भेद की He बातें doesn't show it to everybody. वो सबको नहीं बताता। To whom does He show it? वो किन लोगों को बताता है? Those who fear Him. जो परमेश्वर से डरते हैं, That means those who have a reverence. जो परमेश्वर का आदर करते हैं, डरते हैं उससे, Say, Lord, I never want to sin and dishonor you. और बोलते हैं कि परमेश्वर मैं कभी तेरे विरोध में पाप नहीं करना चाहता, तेरे को तेरा कभी जो है You know, लज्जित नहीं करना चाहता। In Proverbs it says the fear of the Lord is to hate sin. और जैसे कि नीति वचन में लिखा है कि परमेश्वर का भय मानना पाप से नफरत करना है। How do you know whether you fear God or not? आप किस प्रकार से जानते हैं कि आप परमेश्वर का भय मानते हैं या You नहीं? hate sin, जब आप पाप से नफरत करोगे, and God reveals His secrets to such people. और ऐसे लोगों को परमेश्वर अपनी भेद की बातें, रहस्य की बातें उजागर करता है। When I read these words as a young man, जब मैं जवान था और ये वचनों को मैंने पढ़ा, I said, Lord, I want to be in that small number of people मैंने कहा कि to परमेश्वर whom you reveal your secrets. परमेश्वर उन छोटे से झुंड जिनसे तू अपनी भेद की बातें करता है, मैं उस झुंड में उनकी गिनती में आना चाहता हूँ। To whom it says here, you will make known your covenant. यहाँ लिखा है कि जो और वह अपनी वाचा को जिनके ऊपर प्रकट करता है। You know, even in Jesus' time, यीशु मसीह के समय में भी we can say there were many circles around Jesus. प्रभु यीशु मसीह के चारों तरफ लोग थे, There was a huge crowd of people to whom He would speak. और बहुत बड़ी एक भीड़ थी जिनसे वो बातें करता था। And inside that, there was a small group of 70 disciples you read in Luke chapter 10. और लूक 10 में देखते हैं कि 70 लोगों को एक झुंड था जो कि उसके चेले थे। They were good disciples. वो अच्छे चेले थे। He sent them out to उनको preach, बाहर भेजा, 2 by 2 to preach. 2-2 करके भेजा सुसमाचार प्रचार करने के लिए। 35 groups of people. 35 झुंड जो है करके भेजा, Then inside that, there was another smaller circle, और उसके भीतर एक और छोटा सा झुंड था, only 12. केवल 12 लोगों का।
One was a crook, so there was another circle of 11. और उसमें से एक थोड़ा सा बिगड़ा हुआ था, तो 11 लोग थे। And inside that circle of 11, there were 3. और इन 11 लोगों के बीच में भी केवल 3 लोगों का एक झुंड था। So Jesus had different circles of people around him. और भिन्न प्रकार के जो है लोगों के झुंड प्रभु यीशु मसीह के चारों तरफ था। And the things he shared with these 3, he did not share with the 12. जो ये बातें अपनी बातें 3 जनों से बताता था, वो सबसे नहीं कहता था। And those he shared with the 12, he did not share with the 70. और जो बातें वो 12 चेलों से कहता था, वो 70 बाकी 70 Those से with नहीं the कहता 70 था। he did not share with the multitude. और जो बाकी 70 लोगों से कहता था, वो बाकी भीड़ से नहीं कहता था। You can choose which circle you want to be in. तो आप खुद चुन सकते हैं कि आप किस झुंड में रहना चाहते हैं। If you only want to eat the loaves and the fish, you can be in the outer circle. तो अगर जो आप रोटी और मछली खाकर तृप्त रहना चाहते हैं, तो आप उस भारी झुंड में रह सकते हैं। Those who come to the Lord, please, Lord, bless me materially. That's all I want. और जो लोग कहते हैं कि परमेश्वर मुझे तू आशीष दे वास्तविक तौर से, For that, you don't have to do anything. तो उसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। Do you know to whom God gives material blessings? क्या आप जानते हैं परमेश्वर किनको जो है वास्तविक तौर से आशीष देता है? Matthew chapter 5. मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय। It's a great verse. ये बहुत ही अच्छा महान एक वचन है। Today we speak, they preach about the prosperity gospel. और आज जो है प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल करके एक निकला हुआ है। God gives material blessings to whom? तो परमेश्वर जो है वास्तविक तौर से किन लोगों को आशीष देता Verse है? 45. 35 देखते हैं। He makes the sun to rise on the evil and the good, और वो जो है भलो और बुरो दोनों पर अपना सूर्य उदय and करता है, sends the rain on the righteous and the unrighteous. और धर्मी और अधर्मियों दोनों पर मेघ बरसाता है। So, you know, those days everybody were farmers. और उन दिनों में ज्यादातर लोग जो किसान होते थे, And the most important thing farmers need for their fields and their trees is sun and rain. और वो ज्यादातर जो है सूरज और बारिश का इंतजार करते हैं किसान लोग। So, here is an evil farmer, here's a good farmer. एक यहाँ पे दुष्ट किसान है, दूसरा अच्छा एक धर्मी किसान है। Both get equal amount of sun, equal amount of rain. और दोनों को जो है सूरज की रोशनी और बारिश बराबर ही मिलती है। So if you want God to bless you materially, अगर जो परमेश्वर आप चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे वस्तु के तौर पर जो आशीष दे, you must be either good or evil. या तो आपको अच्छा बनना है या बुरा बनना है। Do you qualify? क्या आप इसमें पास होते हैं? Can you pass? क्या आप पास होते हैं? You have to be either good or evil. That's all. या तो आपको बुरा बनना है या अच्छा बनना है। God will bless you materially. तो परमेश्वर आपको आशीष You देगा। must be righteous or unrighteous. He'll send you the rain. आप धर्मी हो या अधर्मी हो, परमेश्वर आपको बारिश देगा। But if you want to know His secrets, लेकिन अगर जो उसके भेद की बातों को जानना चाहते हो, if you want to understand His covenant, उसकी वाचा को समझना चाहते हो, then you have to fear Him. That's a small circle. तो आपको उसका भय मानना पड़ेगा। You remember in the Old Testament, तो आप याद रखें उस पुराने नियम को। those Israelites disobeyed God, but they still got manna every day. हाँ, वो जो इजरायली लोग जो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते थे, उनको भी रोज मन्ना मिलता था। Only 2 of them entered the promised land. उनमें से केवल 2 ही व्यक्ति वायदे की हुए जगह में प्रवेश किया। All 600,000 got the manna. बाकी 6 लाख लोग जो है नष्ट हो गए, नाश हो गए। What does that prove? उसका प्रूफ क्या है? That proves that 600,000 people can get God's blessed material blessings. इसका अर्थ ये है कि जो बाकी के जो 6 लाख लोग हैं, उनको भी जो है वास्तविक तौर से आशीष मिल सकता But है। only a small number may get into a life of victory. लेकिन जय केवल छोटे से एक झुंड को ही मिलेगा। Now these are not things that many people are interested in hearing. और ये ऐसी बातें नहीं जो बहुत सारे लोग इच्छुक हैं सुनने के लिए। But when Jesus comes back लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह वापस आएगा, and we stand before Him, जब हम प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े होंगे, I'll tell you something. मैं कुछ बताना चाहता हूँ। This is the most important message that you will value in that day. और उस दिन ये सबसे जो है प्रमुख एक ऐसा संदेश होगा जिसका आप कीमत देंगे। Just laying the foundation will not be enough in that day. उस दिन केवल नींव डालने से काफी नहीं होगा। What do you want the Lord to say to you when you meet Him face to face one day? जब आप प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात करेंगे आमने सामने, तो आप क्या चाहेंगे कि प्रभु यीशु मसीह आपके बारे में बोले? I know what I want Him to say to me. मैं जानता हूँ वो मेरे बारे में क्या बोलना चाहिए। Well done, good and faithful servant. कि बहुत अच्छा वफादार You दास। must long to hear that.
और आपको भी वही इच्छा होना चाहिए, because he suffered so much for you. क्योंकि उसने आपके लिए इतना पीड़ा सहा है, दर्द सहा है, He went through that agony of being separated from the Father to save us from sin. और वो उस दर्द को, उस पीड़ा को सहा है अपने पिता से अलग होने का, कि हमें पापों से बचाने के लिए। Don't you have a sense of gratitude? Lord, I really want to please you. क्या आपके अंदर वो आभारी मन नहीं है कि परमेश्वर, मैं सचमुच में तुझे प्रसन्न करना चाहता Lord, I हूँ, want you to say to me that I was faithful to you on earth. और मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर तू ये बोले कि मैं वफादार सेवक था करके, दास था करके इस संसार में। Any true Christian will feel like that. और कोई भी सच्चा मसीह ऐसा ही सोचेगा। So really, I believe that the Bible is written only for such people. और बाइबल ऐसे ही लोगों के लिए लिखा गया करके मैं सोचता हूँ। When you come to the last page of the Bible, जब आप बाइबल के आखिरी किताब में आते हैं, the last page, आखिरी पन्ना, Revelation 22 verse 11. प्रकाशित वाक्य 22 उसका 11। This is one of the most amazing exhortations in the Bible. और ये सबसे खूबसूरत संदेश है बाइबल का। You'll never find one like that anywhere else. ऐसा जो है कहीं और आपको नहीं मिलेगा। Let the one who does wrong still do wrong. जो अन्याय करता है वह न्याय ही करते रहे, Let the one who is filthy remain filthy. और जो मलिन है वह मलिन बना रहे। Can you imagine that a holy book like the Bible says, remain filthy, keep doing wrong? क्या आप कभी ऐसा सोच सकते हैं कि पवित्र बाइबल ऐसा कह सकता है कि जो अन्याय है वो अन्याय बना रहे, जो मलिन है वो मलिन बना रहे? Imagine telling a person, are you doing wrong? Keep on doing wrong. ऐसा सोचिएगा कि कोई ऐसा व्यक्ति बोल रहा है कि तुम गलत करते हो, तुम गलती ही करते रहो। Are you filthy in sin? क्या आप पाप में जो है एकदम मलिन हो? Keep on being filthy. तो मलिनता में रहो। You say that can't be in the Bible. ऐसा वचन बाइबल में नहीं होना But चाहिए, it is. लेकिन ये यहाँ है। What is the meaning of that? इसका अर्थ क्या है? Many years ago I sought the Lord about it. Many years ago I sought to understand why such a verse is in the Bible. हाँ, कई साल मैंने इसकी खोज किया कि क्या कहते हैं ऐसा वचन क्यों है। Lord, why have you said in the Bible that those who do wrong should keep on doing wrong? बाइबल में ऐसा क्यों लिखा हुआ है कि तू अगर जो गलती करता रह रहा है तो गलती करता रहे, And why should you say in the Bible those who are filthy must remain filthy? और जो मलिन है वो मलिन ही बना रहे? Isn't it like that in your Bible? क्या ऐसे आपके बाइबल में लिखा है? And the Lord showed me the reason. और परमेश्वर ने मुझे ऐसा दिखाया, That if after reading this book, ये बाइबल पढ़ने के बाद you come to the last page आप बाइबल के आखिरी पन्ने में आते and हैं you still want to commit sin, और इसके बावजूद भी आप पाप करना चाहते हैं, then God says, फिर परमेश्वर कहता है keep on committing sin. There's no hope for you. कि आपके लिए कोई और आशा नहीं है और आप पाप लगातार करते रहें। That's why this verse is there. और यही इस वचन का अर्थ है। That you come to the last page of the Bible and you still want to commit sin. आप बाइबल के आखिरी पन्ने में पहुंच चुके हो और फिर भी आप पाप करना चाहते हैं। Then the Lord's exhortation is you keep on committing sin. यहाँ तक कि परमेश्वर भी फिर आपको प्रोत्साहित करता है कि ऐसा ही पाप करते रहे। The Lord says, I tried my best to teach you to be humble. और परमेश्वर कहता है कि मैंने जो है अपना बेहतरीन शिक्षा दिया कि तुम नम्र बनो, I tried my best to give you grace. और मैंने अपना बेहतरीन काम किया कि तुम्हें अनुग्रह दूं, I tried my best to urge you to acknowledge your sin and take the blame for your sin. और मैंने बहुत मेहनत किया कि तुम अपना दोष अपने ही But- ऊपर उठाओ जो गलतियां तुमने किया But you है, won't humble yourself. लेकिन तुमने अपने आप को दीन नहीं You will बनाया not take the blame. और तुमने अपनी गलतियों को अपने ऊपर नहीं Then उठाया। the Lord's word to you is be filthy. तो फिर परमेश्वर का वचन यह है कि मलिन ही रहो Remain in your sin. और अपने पाप में बने रहो, Do what you like. आज जैसा आपको चाहता है, मन करता है वैसे करो। And the Lord says, you and I will never be together in eternity. और फिर परमेश्वर कहता है कि अनंत काल में तुम और मैं एक साथ नहीं रह सकते। They will be outside the city. और वो शहर के बाहर रहेंगे। Verse 15. और 15 में लिखा हुआ है, They will be outside with all the sorcerers and immoral people. और वो उन मूर्ति पूजक और बाकी लोगों के साथ बाहर रहेंगे। So these are very serious things. और ये बहुत गंभीर बातें हैं। Our attitude to sin determines whether God reveals his secrets to us or not. और हमारा जो परमेश्वर के प्रति मनोभाव है वो दिखाता है कि हमें परमेश्वर जो है अपना भेद की बातें बताएगा या नहीं। How did you find what you heard this afternoon? आज दोपहर को जो आपने सुना वो आपको कैसा लगा? You know, in the Bible there's milk and there is meat. और बाइबल में जो है मांस है और दूध है, Milk is easy to drink. और दूध आसान है पीने के लिए, It's for babies.
वो बच्चों के लिए है, but meat is the word of righteousness. लेकिन जो मांस है वो धार्मिकता को दिखाता है, You have to chew. आपको चबाना है। And there are some truths in scripture which in our mind we have to chew and digest. और कुछ ऐसे वचन है जो कि हमें अपने मन में उसको चबाते रहना है। And if you find you only have a desire to milk which you keep swallowing without chewing, और आपको ऐसा इच्छा है कि केवल आपको जो है पीते रहना है, कुछ चबाना नहीं है, then you're one of those who will remain a baby forever. तो वह आप उन लोगों में से हैं जो हमेशा बच्चा रहना चाहते हैं। But if you say, Lord, I want to move on from milk to meat, लेकिन अगर जो आप बोलते हैं कि नहीं परमेश्वर मुझे दूध पीने वाले से मांस खाने वाला बनना है, like every mother will want the day when his little child can eat solid food. और हर माँ चाहती है कि उनका बच्चा जो है एक दिन जो है भोजन खाने लगे, And is disappointed if the child is not growing. अगर जो वो बच्चा नहीं बढ़ता है तो वो माँ के लिए एक निराशाजनक बात होगी। I believe the Lord is disappointed with his children who are not moving on from milk to meat. और मुझे ऐसा लगता है कि परमेश्वर निराशाजनक है उन लोगों से जो दूध से अभी तक भोजन में नहीं प्रवेश किया। It's not a question of understanding. ये हमारी समझ के ऊपर है, It's a question of moving on from foundation to the building. ये हमारी समझ की बात नहीं, लेकिन हम नींव से इमारत खड़ा करने में काम कर रहे हैं या नहीं। Moving on from forgiveness of sins to overcoming sin. हमें क्षमा पापी से जो है हमें पाप के ऊपर जय पाना, उसकी ओर बढ़ना है। So I pray that all of us will come to that life of overcoming sin. तो हमें जो है उस पाप के ऊपर जय पाने वाले बनना है। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। You don't have to be very educated or qualified to receive grace. आपको अनुग्रह प्राप्त करने के लिए बहुत पढ़ा लिखा होने की जरूरत नहीं, But you have to be humble. लेकिन आपको दीन मन का होना है। That's all you got to pursue, humility. केवल परमेश्वर चाहता है कि आप जो है नम्र बने। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, help us to see what are the most important things in the Christian life. तो हमारी मदद कर जो प्रमुख बातें हैं मसीह जीवन में उसको देखने के लिए। Help us to understand that and to be gripped by it. और प्रभु जी तो हमारी मदद कर ताकि हम उस बातों को समझ सके। We pray in Jesus' name. यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, Amen. आमीन।